सुबह एक टेलीफोन आया कि भैया आज शाम को आप रात को कीर्तन में आओगे झरिया, ऑक्सीजन वाला भजन सुना दीजिएगा। मैं देखो जो भी बोल रहा हूं, मैं शाम के दरबार में आपको बोल रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा। आप ये मत समझना कि मैं कोई कहानी किस्से सुना रहा हूं। मुझे दरकार नहीं है श्याम बाबा के पर्चों के बारे में कहानी किस्से करने की। अगर जिंदगी का हर एक क्षण अगर श्याम बाबा की कृपा के बारे में बताने लग जाऊं तो जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन नहीं बता पाऊंगा। मैंने कहा भैया ऑक्सीजन तो हर भजन में है। बोले नहीं, बोले नहीं, जिस भजन में ऑक्सीजन मीटर बढ़ता है वो वाला ऑक्सीजन वाला भजन। भाई साहब आइए बैठिए, लेकिन बात नहीं कीजिए। मैंने कहा भाई ऐसा कौन सा भजन है? उसने कहा भैया 2021 में जब कोरोना अपने चरम पर था, उसने बताया कि मैं आईसीयू के अंदर में जिंदगी और मौत से लड़ रहा था। मेरा पूरा परिवार बाहर ये सुनने के लिए तैयार था कि मैं नहीं रहा, क्योंकि मेरा ऑक्सीजन लेवल 25 से 30 के बीच में पहुंच गया था। अरे बेटा तू श्याम शरण में है पगली। अगर शुक्रिया के आंसू है तो बहुत बढ़िया, और अगर किसी चीज के लिए, अगर और किसी चीज के लिए आंसू है तो तेरे को विश्वास दिलाता तेरा ये भाई बाबा को भजन सुना, तेरे वो इच्छा पूरी करेगा मेरा बाबा। कभी शिकायत नहीं करना, इसको रोज एक भजन सुना दिया कर, देख तेरे हर काम बनाएगा। इसलिए बोलता हूं बेटा कि मेरे पास कुछ नहीं था। कुछ नहीं का मतलब हर जगह तिरस्कार, अपमान। और मैं तो श्याम बाबा को जानता भी नहीं था। सच्चाई बताऊं, मेरा कुल देवता नहीं है, मेरी 7 पीढ़ियों में कोई नहीं जानता था। मैंने अपने कंधों पर 25-25, 30-30 किलो बोझ उठाया है। मैंने मजदूरों के सिर पर 50-50 किलो का गांठ लोड कराई है। ट्रकों में बैठ कर डिलीवरी करने जाता था। 200 रुपए की नौकरी करी, 300 की करी, 800 की करी, और 18 महीने ऐसे सेठ के नौकरी करी जिसने 18 पैसे नहीं दिए। श्याम बाबा को नहीं जानता था। मुझे गाने का शौक था, आता नहीं था, आज भी नहीं आता। बस किसी श्याम प्रेमी ने मुझे कहा कि तू रास्ते में चिल्ला चिल्ला कर गाता है, तो एक बार श्याम बाबा को भजन सुना, तेरी जिंदगी बदल जाएगी। और वो मुझे कलकत्ते में कीर्तन में ले गया, महाराज सामने। शनिवार को एक कीर्तन में ले गया और दरबार में खड़ा कर दिया, सुना। और रात को 3-3:30 बजे गाने के लिए बोला। और उस दिन बाबा को 2 भजन 3 भजन सुनाए। 86 से 86 से 39 साल हो गए, कभी उतरने नहीं दिया महाराज ने। भजन मैंने स्वार्थ में गाया रिंकू भाई, ऐसा नहीं कि मैं निस्वार्थ गाता हूं। स्वार्थ में गाया तो भी कहा कि तू मुझे भजन सुना रहा है, तुझे नहीं देखूंगा तो कौन देखेगा। इस दरबार में मेरे पास एक ही सच्चाई है, मेरे भजनों की सच्चाई है। और जिसने भजन किया है उस पर कृपा करिए बाबा। उस आदमी ने मुझे कहा भैया कि मेरा ऑक्सीजन लेवल 25 से 30 पर था। डॉक्टर खड़ा था सर्टिफिकेट लिखने के लिए। मेरा मोबाइल बगल में पड़ा था, यूट्यूब पर उंगली लग गई और वो ऑक्सीजन वाला भजन चल गया। और भजन चलते ही
ऑक्सीजन मीटर पे 25 से 30 से 40 50 60 70 80 और 90 पहुंच गया मेरा लेवल। आप लोग बोलोगे 25-30 लेवल में कोई जिंदा रहता है? यस। उस समय में 80 में लोग चले गए, जिनका लेवल 80 से ऊपर नहीं आया वो चले गए। 25 से 30 जिंदा था। और जब वो बोला भजन बजा तो 90 पहुंच गया, भजन खत्म हुआ, फिर डाउन आ गया 25 से 30। डॉक्टर दी चकरा गया, फिर उंगली लगाई डॉक्टर ने, फिर भजन चालू हुआ, फिर 90 खत्म होते फिर वापिस। एक बार नहीं 10 बार ऐसा हुआ। डॉक्टर माथा पकड़ लिया और हॉस्पिटल में स्पेशल परमिशन ली गई कि इस बंदे के लिए ये ऑक्सीजन यही भजन है। इसके लिए और इस आईसीयू के अंदर में एक स्पीकर लगाया गया और स्पीकर में कंटिन्यू भजन बजाया गया जब तक मेरा ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल नहीं। बोला भैया आज मैं महाराज की कृपा से जिंदा हूं और कीर्तन में रात को आपको मिलूंगा, आप ये भजन सुना देना। मैंने जैसे ही ये भजन चालू किया, भीड़ में से चिल्लाकर बोला भैया वो ऑक्सीजन वाला बंदा मैं ही हूं और वो ऑक्सीजन वाला भजन भी यही है। इसलिए प्रेमियों, किसी भी संकट की घड़ी के अंदर में बस ये 2 लाइन याद करके यहां से जाना। जब भी संकट आए बस अपने दिल पर हाथ रखकर ये 2 लाइन गाना, और हो सके तो इस भजन को YouTube में सुनना और इस भजन को याद कर लेना। तूफान आए गाने लग जाना, भाग जाएगा तूफान। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। क्यों मेरी ये जीवन गाड़ी मेरी शाम चलाता है, हो मेरी शाम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो। अच्छा देखो, आपने 1.25 घंटे मुझे झेल लिया। अब ओवर टाइम कर रहा हूं 2 भजन का। मेरी तरफ से 2 भजन अभिषेक नामा मेरे बाद में आया ना, मेरे बाद में अभिषेक नामा बाबा के श्री चरणों में अपनी हाजिरी लगाएंगे। ये 2 भजन के लिए ऑक्सीजन दे दो, बस 2 भजन का ऑक्सीजन अपने आप को दे दो और मुझे दे दो। किसने किसको किसको भरोसा हुआ है मुझे मालूम है, दर्द हुए होंगे, लेकिन बताऊंगा। पूरे हाथ उठाकर जोरदार तालियां बजाकर बोलना। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी शाम चलाता है, हो मेरी ये जीवन गाड़ी शाम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। किसका किसका रिश्ता है हाथ उठाना, ये तालियां बजाकर। तैयार हो जाओ तालियां बजाने के लिए 2:15 बजे। एक बार तालियां सुनो, सुन बाबा। जब जब मुझको पड़ती है दरकार, शाम हमेशा रहता है तैयार। है दरकार, शाम हमेशा रहता है तैयार। शाम ने मुझ पर किया बहुत उपकार, शाम ही मेरे जीवन का आधार। शाम ने मुझ पर किया बहुत उपकार, शाम ही मेरे जीवन का आधार। हरदम ये मुझ पर अपना, हरदम ये मुझ पर अपना प्यार लुटाता है, हो हरदम ये मुझ पर अपना प्यार लुटाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं,
मेरा तो श्याम से नाता है। क्या बोलोगे? तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, जोर से बोलो, तुमसे और भी कुछ याद आता है, याद आता है। आज का अपना प्यार नहीं है, आज का अपना प्यार नहीं है। जन्मों का ये नाता है, ये नाता है। तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, किसका किसका नाता जन्म जन्म का है। किसको किसको आता है? ओ सांवरे सारे सहारे छूट जाएं, रूठ जाएं लोग हमसे, क्या हुआ? मेरा सहारा है तू, मेरा सहारा है तू, मेरा सहारा है तू। ओ सांवरे, ये तालियां बजा के हाथ पकड़ने वाले की अरे दुख के बादल जब जब मंडराते, श्याम नाम लेते ही छट जाते। नाम लेते ही छट जाते, बाल विवाह का वो ना कर पाते, कभी दोबारा नजर नहीं आते। बाल विवाह का वो ना कर पाते, कभी दोबारा नजर नहीं आते। संकट आने से पहले कौन आता है? संकट आने से, बोलो बोलो, संकट आने से पहले श्याम आता है। हो संकट आने से पहले श्याम आता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। आजा रे कन्हैया तेरी याद सता, आजा रे कन्हैया तेरी याद सता। अच्छा सुनो, नींद की गोली कोई कोई लेता है। इस दरबार में ऐसा है कोई बैठा जिनको रात को नींद की गोली लिए बिना नींद नहीं आती? अगर कोई ऐसा है, हाथ नहीं उठा रहा शर्म के मारे, उपाय बता कर जा रहा हूं। दीदी सोते समय YouTube चालू कर लो, बाबा का भजन सुनाओ, सुनो और सुनाओ। नींद की गोली नहीं लेना, नींद आ जाएगी। तालियां बजाना, आप भी करना। आजा रे कन्हैया तेरी याद सतावे, आजा रे कन्हैया। इस भाई को अभी नींद आने लग गई।